हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि हम आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट यूजेस पढ़ा रहे हैं, अगर आपको इम्पॉर्टेंट यूजेस का नॉलेज है और जनरल ट्रांसलेशन नॉलेज है तो आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश में बना भी सकते हैं और आप टॉकिंग भी कर सकते हैं और अच्छी तरह इंग्लिश बोल और लिख भी सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, वह है देयर का प्रयोग, यानी यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। और इसके पहले के जो प्रयोग हम पढ़ा चुके हैं उसको उसका वीडियो हमने बना रखा है, वो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज जो जिस हम इंपॉर्टेंट यूजेस के विषय में बेटा चर्चा करने वाले हैं वह है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। कि देयर का प्रयोग किन और कब किन परिस्थितियों में किया जाता है, कब और किन परिस्थितियों में किया जाता है, देयर का प्रयोग हम कब और कैसे करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का होना अथवा न होना प्रकट हो, ऐसे वाक्यों में हम देयर का प्रयोग करते हैं। और देयर का जो अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है वहां वह अर्थ नहीं लिया जाता, इसीलिए हम देयर को इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का किसी स्थान पर होना या न होना प्रकट हो ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग किया जाता है। देयर का प्रयोग किया जाता है और ऐसे वाक्यों में देयर का अर्थ वहां नहीं होता। ऐसे वाक्यों में देयर का अर्थ वहां, जो देयर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, वहां, देयर का शाब्दिक अर्थ वहां का अर्थ नहीं होता। यानी यह केवल वाक्यों को प्रारंभ करने के लिए इसका प्रयोग करती है। यानी देयर का अर्थ वहां नहीं होता, बल्कि वाक्यों को प्रारंभ करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। समझ गए, देयर का प्रयोग किया जाता है, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए इसे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के नाम से भी जानते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए
इसे इंट्रोडक्टरी INTR इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के नाम से भी जानते हैं। नाम से समझ गए बेटा? यानी जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का किसी स्थान पर होना या न होना प्रकट हो, ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के स्थान पर हम देयर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में हम देयर का अर्थ वहां नहीं होता, हम देयर का शाब्दिक अर्थ वहां से नहीं लेते, बल्कि वाक्यों को प्रारंभ करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के नाम से भी जानते हैं। जैसे कहते बेटा हम कि हमारी कक्षा में 50 छात्र हैं, या बस में भीड़ नहीं थी, इस कक्षा में 10 कुर्सियां हैं, इस तरह के वाक्य आए, ऐसे वाक्यों में हम जो है देयर का प्रयोग करते। तो इसका जो रूल होता है, जैसे हम कह दें हमारी कक्षा में 50 छात्र, एग्जाम्पल में हमारी कक्षा में 50 छात्र हैं। यहां पर कक्षा एक स्थान है, इस स्थान पर 50 छात्रों का होना पाया गया है, इसलिए इसमें हम सब्जेक्ट के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है पहले देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा बेटा? सबसे पहले इसमें देयर लगाएंगे, देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब ईच, आर, एम, वाच, वर प्लस वर्ब के बाद आपका ये फुल स्टॉप। हाँ, एक चीज आप याद रखिए नोट में, यदि वाक्य के अंत में है, हो, हूं लगा हो तो ईच, आर, एम लगाते हैं। तथा वाक्य के अंत में था, थे, थी लगा हो तो वहां वाज या वर लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल, हमने कहा कि हमारी कक्षा में 50 छात्र हैं, यहां पे है, और यहां 50 छात्र हैं, इसलिए यहां पर क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब आर लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल में है। क्या हो जाएगा? हमारी कक्षा में 50 छात्र हैं, तो यहां सबसे पहले क्या लगाएंगे? देयर। क्या लगाएंगे बेटा? देयर। देयर आर कितने छात्र हैं? 50 छात्र हैं, तो देयर आर 50, देयर आर 50 स्टूडेंट्स हमारी कक्षा में, इन आवर क्लास, इन आवर क्लास, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। और भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे होता हमारी कक्षा में 50 छात्र थे, हमारी कक्षा में 50 छात्र थे। देखिए यहां पे है था, इसलिए हमने आर का प्रयोग किया, लेकिन यहां पे थे हैं, इसलिए यहां पर अब हम 50 छात्र, इसलिए यहां पर बहुवचन है, प्लूरल है,
इसलिए यहाँ पे हम थे लगा, इसलिए वाज न लगा, क्या लगाएंगे वेयर, क्योंकि वेयर प्लूरल के लगता है। क्या हो जाएगा देयर वेर 50 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, और भी जैसे एग्जाम्पल ले ले बेटा, कह दें कि इस कक्षा में 10 कुर्सियां हैं, इस कक्षा में 10 कुर्सियां या 10 कुर्सियां थी, मान ली इस कक्षा में 10 कुर्सियां थी। अब यहाँ पे थी है, इसमें इजारा नहीं लगेगा, यहाँ पे 10 कुर्सियां प्लूरल है, इसलिए वेयर का प्रयोग होगा। तो क्या हुआ देयर वर 10 चेयर, देयर वर 10 chairs in the room, और भी अगर हम एग्जाम्पल लें, सपोज करिए कह दें कि मेरे घर में 4 गायें हैं, 4 गायें हैं। यहां पे क्या है, ये बहुवचन है और है लगा है, इसलिए इसमें आर का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा देयर आर 4 काउच इन माई होम, जैसे हम कहें बेटा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते, एक सप्ताह में 7 दिन होते, एक सप्ताह में 7 दिन होते। यहां पे भी किसका प्रयोग होगा देयर का प्रयोग होगा, और है लगा है इसलिए आर का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा देयर आर 7 days, देयर आर 7 days in a week, देयर आर 7 days in a week, तो समय अगर यही होता है एक सप्ताह में 7 दिन होते थे, देयर वेयर का प्रयोग हो जाएगा। ये याद रखना कि अगर इज आर एम तभी लगेगा जब वाक्य अंत में है हो लगा है, और वाज वेयर तब लगेगा जब हाथे थी लगा हो। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेगेटिव और इंट्रागेटिव के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वेयर, उसके बाद हम नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा देयर, उसके बाद इज आर एम वाज वर, उसके बाद नो या नॉट, दोनों में से चाहे जो यूज करें, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आप लास्ट में फुल स्टॉप। जैसे हम कह दें कि इस गिलास में पानी नहीं, 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 यहां पर किसका प्रयोग होगा बेटा देयर का। क्या हो जाएगा, और है ही इसलिए इज का प्रयोग होगा। देयर इज नो वाटर,
नो in the glass. There is no water in this glass. There is no water in this माने is glass. There is no water in this glass. अगर ये होता इस गिलास में पानी नहीं था, अगर यही वाक्य होता इस तरह, इस गिलास में पानी नहीं था, नहीं था, यहां पर इच के स्थान पर किसका प्रयोग हो जाता? वाच का। क्या हो जाता? देयर वाच नो, नो लगाइए चाहे नॉट, नो वाटर इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। तो समझ में आया कि नहीं? तो यानी इस तरह अगर यह भी हो जाए, कह दें एक वर्ष में 14 महीने नहीं होते हैं, कह दें एक वर्ष में 11 महीने नहीं होते, ऐसे मान लें 11 महीने नहीं होते। क्या होगा यहां पे? यहां भी देयर का प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब यहां पे है इसलिए इज लगेगा। क्या होगा? देयर आर नो 11 month, देयर आर नॉट या नो दोनों लगा सकते हैं। देयर आर नॉट 11 month in a year, in a year. There are not 11 months in a year. तो समझ गए ना? अगर ये होता एक वर्ष में 11 महीने नहीं होते थे तो देयर वेयर नॉट, और है तो देयर आर नॉट। यह था बेटा निगेटिव सेंटेंस। अब आइए हम सिंगल इंट्रागेटिव की चर्चा कर लेते हैं। सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रागेटिव सेंटेंस यानी जब वाक्य की शुरुआत किससे बेटा? क्या से। वाक्य की शुरुआत क्या से। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? रूल में ईच, आर, एम, वाच, वर, सबसे पहले ये लगेगा बेटा, सबसे पहले ये लगेगा। ये आपका रूल है, याद रखना। उसी प्रकार इसमें भी ये रूल है आपका, इज, आर, एम, उसके बाद क्या लगेगा? देयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यह रूल कब लगेगा बेटा? जब वाक्य की शुरुआत क्या से। ऐसे वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने का एक फार्मूला है। जैसे कह दे क्या छत पर बंदर है? क्या छत पर बंदर है। यहां पे वाक्य की शुरुआत किससे हुआ है? क्या से। इसलिए सबसे पहले क्या लगाएंगे? यहां पर है इसलिए इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज। इज देयर अ मंकी, इज देयर अ मंकी ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। समझ गए ना? जैसे हम कह दें क्या गिलास में पानी नहीं था?
क्या ग्लास में पानी नहीं था। यहां क्या होगा, वहीं पे आपका देयर के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। क्या हो जाएगा, अब था है इसलिए इसमें वाज का प्रयोग हुआ, तो क्या हो जाएगा, वाज देयर नो वाटर, नो वाटर इन द ग्लास, इन द ग्लास। तो वाज देयर नो वाटर इन द ग्लास। तो इस तरह का वाक्यात आप इसको इसी प्रकार जो है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता। चलिए अब हम डबल इंट्रोगेटिव के विषय में चर्चा करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव, यानी जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लगे हो, वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आदि शब्द लगे, तो क्या करते हैं बेटा, इसमें जो है हम प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखते हैं। अर्थात उसका रूल आप इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे जो वाक्य के बीच में आते हैं। व्हाट, व्हाई, पेन, पेयर, पिच, उसके बाद टीच, आर, एम, वाच, वर, उसके बाद देयर, देयर के बाद बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन। यह रूल हम तब यूज करेंगे जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे शब्द लगे। जैसे हम कह दें कि दफ्तर में क्लर्क क्यों नहीं था, दफ्तर में क्लर्क क्यों नहीं था, दफ्तर में क्लर्क क्यों नहीं था। दफ्तर में क्लर्क क्यों नहीं था। अब वाक्य जब इंट्रागेटिव निगेटिव होता है बेटा, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। क्या हो जाएगा, वाई वाज देयर, वाई वाज देयर नो, क्योंकि नहीं शब्द है तो यहां आप नो भी लगा सकते हैं, नॉट भी लगा सकते हैं। क्लर्क, क्लर्क, और कहा, दफ्तर में, क्या हो जाएगा, इन द ऑफिस। तो समझ गए ना, यहाँ पर क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले लगा, चूंकि था लगा इसलिए वाज लगा दिया, और क्योंकि यहाँ पर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति का होना ना होना पाया जाए तो वहां पर देयर प्रयोग होता, देयर लग गया, उसके बाद नहीं के लिए नो लग गया, क्लर्क इन दिस ऑफिस। जैसे हम कह दें घर में दूध क्यों नहीं था, घर में दूध क्यों नहीं था, क्यों नहीं था। यहां भी क्यों का अंग्रेजी क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, व्हाई वाज नो, क्योंकि नहीं शब्द है, नो मिल्क, व्हाई वाज नो मिल्क इन होम, इन द होम, इन द होम, फिर क्वेश्चन मार्क। और भी कह सकते हैं जैसे कि हम कह दें इस गांव में एक अध्यापक रहते थे,
या इस कस्बे में एक अध्यापक रहते थे। इसका भी इसमें क्या हो, इस कस्बे में एक अध्यापक रहते थे। इस कस्बे में एक अध्यापक रहते थे। ये पास्ट इंडिफिनिट है। इस कस्बे में एक अध्यापक रहते थे। अब इसको क्या करेंगे, तो अगर क्यों शब्द है तो भाई लगाई तो सिंपल है। इस कस्बे में एक अध्यापक रहते थे, एक वाक्य और भी कुछ वाक्य मैं आपको दे रहा हूं। इसका तो हो जाएगा देयर वेयर ए टीचर, देयर वाज ए टीचर लिव्ड इन द टाउन भी कह सकते हैं, या देयर लिव्ड ए टीचर इन दिस टाउन, ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर लिव्ड ए टीचर, lived a teacher, there lived a teacher in this town, in this town। कुछ वाक्य में बेटा आपको दे रहा हूं, जिसको अगर यही वाक्य जो है इंट्रागेटिव होता तो ए रूल लग जाता। कुछ वाक्य में आपको दे रहा हूं जिसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे नल में पानी नहीं था, नल में पानी नहीं था। नल में पानी नहीं था। और भी जैसे कह दें, इस जंगल में एक शेर था। एक शेर था। और एक प्रेजेंट के ले ले, प्रेजेंट टेंस का ले ले, कमरे में कोई नहीं, कमरे में कोई नहीं। तो इसका जो है आप ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूजेस नेक्स्ट वीडियो में।